जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भीमा कोरेगांव के युद्ध के बारे में। भारत में एक प्रचलित कहावत है कि तेरे जैसे 56 देखे हैं। इस कहावत का प्रचलन भीमा कोरेगांव के युद्ध के बाद से ही हुआ है। दलित समाज के लोगों को इस घटना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह दिन दलितों के संघर्ष का विजय का दिन है, जिसमें महज 500 महारों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी थी। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पुणे जिला में भीमा नदी के तट पर स्थित है। इसका ऐतिहासिक महत्व समझने के लिए पहले हमें पेशवाओं के बारे में समझना पड़ेगा। पेशवा मूल रूप से छत्रपति के अधीनस्थ सेवा करते थे। मराठा साम्राज्य में राजा को छत्रपति कहा जाता था। छत्रपति संभाजी के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की कमान उसके भाई राजा राम के पास गई, लेकिन 1700 ईस्वी में जब राजा राम की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। फिर जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने छत्रपति संभाजी के पुत्र साहू जी को कुछ शर्तों पर रिहा कर दिया। अपनी रिहाई के तुरंत बाद साहू जी ने मराठा सिंहासन का दावा किया और अपनी चाची ताराबाई को चुनौती दे दी, जो उस वक्त मराठा साम्राज्य पर शासन कर रही थी। फिर कुछ दिन बाद साहू जी को मराठा साम्राज्य का गद्दी मिल गया। साल 1713 में छत्रपति साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया और यहीं से पेशवाओं का दौर शुरू हुआ। मराठा साम्राज्य में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, लेकिन साम्राज्य की वास्तविक शक्ति छत्रपति के हाथ में होता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे मराठा साम्राज्य की वास्तविक शक्ति पेशवाओं के हाथ में आ गई और छत्रपति एक शक्ति विहीन औपचारिकता मात्र शासक रह गया, जैसे कि आज की राष्ट्रपति होते हैं। मराठा साम्राज्य की पूरी कमान पेशवाओं के हाथ में आ गई और पेशवाओं ने अपनी जातिवादी व्यवस्था महार जाति के ऊपर लागू कर दिया। चूंकि बालाजी विश्वनाथ से लेकर जितने भी पेशवा हुए सभी चित्पावन ब्राह्मण जाति से ही थे और महार जाति महाराष्ट्र के प्रमुख दलित जाति थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी महार परिवार से ही आते थे। ब्राह्मणवादी पेशवाओं ने महारों के ऊपर अपनी जातिवादी व्यवस्था को लागू कर दिया। पेशवाई व्यवस्था के अनुसार महारों के कमर में झाड़ू और गले में मिट्टी के हांडी बांधने को कहा गया था, ताकि जब कोई महार रास्ते पर चले तो उनके पैरों का निशान झाड़ू के द्वारा मिटते जाए और वो थूकना भी चाहे तो उन्हें अपने गले की मटकी में ही थूकना पड़े। यह वही दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना विस्तार करने में लगी हुई थी। अंग्रेजों के लिए पेशवाओं को हराना बेहद जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने पेशवाओं के खिलाफ अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी। शुरुआत में महारों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए पेशवाओं की सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, क्योंकि उस समय उन्होंने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से बचाना जरूरी समझा और अपना प्रस्ताव लेकर पेशवाओं के पास गया। लेकिन पेशवाओं ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने न सिर्फ प्रस्ताव को ठुकराया बल्कि महारों को घोर अपमानित किया। यह बात जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने महार जाति के लोगों को उनका अधिकार दिलाने और समानता का व्यवहार करने का वादा के साथ अपने सेना में भर्ती होने का न्योता दे दिया। पेशवाओं के द्वारा घोर अपमान और अपनी जिल्लत भरी जिंदगी से लाचार होकर महारों ने अंग्रेजों का उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने महारों के लिए महार रेजिमेंट भी बना दिया। 1 जनवरी 1818 को अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच युद्ध हुआ। एक और कुल 28,000 पेशवाओं की सेना, जिसमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे, जिसकी अगुवाई पेशवा बाजीराव द्वितीय कर रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक, जिसमें 250 घुड़सवार थे और 250 पैदल सैनिक। दूसरे शब्दों में कहें तो एक और ब्राह्मण राज बचाने के लिए पेशवा थे, तो दूसरी ओर पेशवाओं के पशुवत अत्याचार का बदला लेने के फिराक में गुस्से से तमतमाए महार। 12 घंटे तक दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। आखिरकार महारों के शौर्य के आगे पेशवा ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। इस युद्ध में पेशवाओं की करारी हार हुई और पेशवाओं का साम्राज्य खत्म हो गया। महार रेजिमेंट की अभूतपूर्व वीरता की यादगार में भीमा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया, जिस पर उन सभी शूरवीरों का नाम लिखा गया है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि यह लड़ाई मराठा साम्राज्य के खिलाफ नहीं थी, क्योंकि मराठा साम्राज्य पहले ही समाप्त हो चुका था। जब से पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया तब से ही छत्रपति का पद शक्ति विहीन हो गया। इसलिए यदि कोई कहे कि यह लड़ाई मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई या यह लड़ाई मराठों और महारों के बीच हुई तो यह बात बिल्कुल गलत है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशवाओं और महारों के बीच में हुई थी। यह लड़ाई पेशवाओं के जातिवादी अत्याचार के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसलिए दलित समाज के लिए इस लड़ाई का अलग महत्व है। इसे हम सिर्फ 2 जातियों के बीच की लड़ाई तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं, बल्कि यह लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसमें दलितों को एक मानव के रूप में जीने तक का अधिकार नहीं था। 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ इस युद्ध स्थल का दौरा किया।
तब से ही दलित समाज के लोग हर साल 1 जनवरी को यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं और भीमा कोरेगांव विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी वहां जाते थे और वो कहते थे कि दलित समाज के लोगों को अपने शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाना चाहिए। जानकार बताते हैं कि पूना के पास भीमा नदी के तट पर उस दिन जो हुआ था उसका सिर्फ राजनीतिक और रणनीतिक महत्व ही नहीं है, बल्कि उसे एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। उस दिन मैदान में सिर्फ अंग्रेज और पेशवा नहीं लड़ रहे थे, बल्कि सामाजिक बुराई के खिलाफ दलित समाज लड़ रहे थे, जिसमें दलितों ने जीत हासिल किया। वहां जातिवाद के खिलाफ भी महासंग्राम हुआ था। इस लड़ाई में अछूत मानी जाने वाली महार सैनिकों ने जातिवादी पेशवाओं को हमेशा के लिए नस्तेनाबूद कर दिया। इस युद्ध ने भारतीय समाज को लोकतांत्रिक और मानवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि महार जाति के लोग छत्रपति शिवाजी के समय से ही मराठा सेना का हिस्सा रहे थे, लेकिन जब से मराठा साम्राज्य की शक्ति पेशवाओं के हाथ में गया, तब से ही इन लोगों को अपनी सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया। उन्होंने न सिर्फ सेना में भर्ती करने से इनकार किया, बल्कि अपनी जातिवादी मानसिकता महारों के ऊपर थोप दिया था।